नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और मेरे साथ रितिका एक बार फिर मौजूद हैं। और आज जो हम कहने जा रहे हैं उसकी शुरुआत अगर इन लाइन से करें तो सबसे ज़्यादा सटीक रहेगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। तो जिस तरह की ज़ोमैटो की स्टोरी है जिससे एक बार फिर से कंट्रोवर्सी सामने निकल के आई है कि एक नॉन हिंदू को डिलीवरी के लिए किसी क्लाइंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उस पर बवाल हो गया, और बवाल होना वाजिब भी है रितिका कहीं ना कहीं। इस तरह की प्रेफरेंसेस कभी सोचा था इस इंडिया का एक ये भी चेहरा है जो हम देखेंगे? बिल्कुल, आज से पहले हम खाने का कैटेगरी इंडियन रखते थे, चाइनीज़ रखते थे, स्पेनिश रखते थे या फिर इटालियन रखते थे। अब ये रिलीजन भी एक कैटेगरी जो है वो ऐड हो गया है इसमें। सो नाउ बिफोर आप खाना ऑर्डर करें इससे पहले आप मेक श्योर कि आपका राइडर जो है वो हिंदू है या मुसलमान है, वो कौन से धर्म का है। तो ये अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो ऐड हो गया हमारे ऑर्डर फूड करने में या फिर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। मानसिकता शर्मनाक है कि इस तरह से इतनी बारीकी में इतनी फिजूल बात कोई सोच भी कैसे सकता है। और ये सिर्फ ज़ोमैटो का मुद्दा नहीं है रितिका, जैसे आप बता रही थी कि और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्हें इस तरह के बेतुकी डिमांड्स का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो कौन कौन से और ऐसे जैसे अभी हैं जो आपके सामने आए हों? बिल्कुल 2018 की बात है, ये अप्रैल, कुछ मुझे दिन तो याद नहीं है पर कुछ अप्रैल की घटना थी जिसमें उबर के एक क्लाइंट ने और ओला के भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने ड्राइवर के साथ जाने से मना किया, जो कि एक मुस्लिम था, आई वुड से नॉन हिंदू या फिर आप मुस्लिम जो भी कह लीजिए। और जो हमारे पैसेंजर थे, जो ओला जो कैब जिन्होंने बुक किया था, उन्होंने जैसा ट्विटर पे मेंशन किया कि वो एक बजरंग दल से और हिंदू परिषद से वो उनका राब्ता है, वो उससे वास्ता रखते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं किसी भी एक जिहादी के साथ मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। ये उनका ट्वीट कहता है, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है। और ये काफ़ी वाद विवाद हुआ, काफ़ी पत्रकारों ने इस पर लिखा, काफ़ी चर्चित विषय था। तो इस तरह का ओला, उबर या आज ज़ोमैटो है, कभी स्विगी होता है, कभी ऐसे जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कभी ना कभी ये लाइमलाइट में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। बिल्कुल। और क्योंकि आज ये ज़ोमैटो वाला इशू उठा तो हमें लगा कि हमें ये अच्छा मौका मिला है जब हम अपने दिल की बात इस पर रख सकते हैं आपके सामने कि ये किस तरह का देश है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये किस तरह का हिंदुस्तान है जिसमें मुझे लगता है कि एक तरह की रेसिज्म विद इन द रेसेस ऑफ आवर ओन कंट्री, जो हमारी डाइवर्सिटी को खूबसूरत बनाती थी, जो देश की डाइवर्सिटी के लिए हम प्राउड फील करते थे। आपको याद होगा बचपन में जब आपने भी हिंदुस्तान पर ऐसे लिखा होगा, पहली लाइन यही हुआ करती थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हमारी पहचान थी। और आज ये हाल हो गया है, ये आलम देखने को मिलेगा। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से लोग प्रेफरेंसेस शेयर करेंगे। मैं उन साहब से भी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, अगर बाई चांस ये मैसेज उन तक पहुँचे कि जिन्होंने कह दिया कि ये जो खाना है ये नॉन हिंदू लेकर आ रहे हैं, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मुझे एक बात बताइए, भगवान ना करे अगर आप किसी मुश्किल में हो, आपको वो कोई तकलीफ हो और उस वक्त जो डॉक्टर मौजूद हो वो नॉन हिंदू हो, तो क्या आप कहेंगे थैंक यू, आई डोंट नीड यू? क्या ऐसे कोई कर सकता है? नहीं, क्या हाँ, इस बिल्कुल, तरह बिल्कुल। की प्रेफरेंसेस आप एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसे इस तरह बाइफरकेट और डिवाइड कर सकते हैं? ये हमने बहुत देर झेला है गुलामी के दौर में, जब हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के अधीन था, तब इस तरह के रेसिज्म और इस तरह की डिवाइड हमने सुनी है। लेकिन अब तो काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है। ये डेमोक्रेसी है। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? आपको आपकी बात कहने की आज़ादी है, मगर ये डिवाइड करने का अधिकार किसने क्या दिया? हमने इस हिंदुस्तान के बारे में कभी सोचा था? कभी कल्पना नहीं की थी। इमेजिन कीजिए कि उबर आप राइड अपने लिए मंगवाते हैं और आपको लगता है कि ये जो ड्राइवर आए हैं वो नॉन हिंदू हैं और आप हिंदू हैं, तो आप उनके साथ नहीं जाना चाहते। ये किस तरह की प्रेफरेंस है? ये कहाँ हिंदुस्तान पहुँच रहा है? तो अपने आप में ये निंदनीय और चिंताजनक विषय है। और अंत में फिर से आपको यही याद दिलाना चाहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।